अस्सलाम वालेकुम। मार्बल खरीदारी की सिलसिले में बनाए जाने वाले व्लॉग्स का ये आज दूसरा एपिसोड है। हम लोग इससे पहले कल मार्बल फ्लोर के हवाले से बात कर चुके हैं कि उसमें आने वाली क्या क्या मुश्किलात होती हैं और किस तरह से उससे बचा जा सकता है। आज बात करेंगे वॉल की स्कर्टिंग जो होती है उसके बारे में। मेरा नाम है उस्मान, मैं इस चैनल के ऊपर हाउस रेनोवेशन, हाउस डेकोरेशन और मेंटेनेंस की वजह से बहुत सी वीडियोस बनाता रहता हूँ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे प्लीज अभी सब्सक्राइब कर लें और चैनल टूर ढूंढ लीजिएगा। हो सकता है कि जो मकान आप तमीर कर रहे हैं उसमें कोई अच्छी इंफॉर्मेशन आपको इन वीडियोस के अंदर मिल जाए। फ्लोर का मार्बल पे तो ऑलरेडी बात हो चुकी है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा और वीडियो के एंड में भी जरूर उसको अटैच कर दूंगा। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो वो देख ले। आज स्कर्टिंग पे बात कर रहे हैं तो बेसिकली जो वॉल की स्कर्टिंग होती है उसके सबसे पहले तो साइजेस का इशू आता है कि वो कितने इंच की ऊंची लगाई जाती है और उसका रेट क्या होता है। ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं। नॉर्मली जो हम लोग इस वक्त स्कर्टिंग ज़्यादा सेल आउट करते हैं वो होती है 4 इंच की, उसकी हाइट। अब बात कर लेते हैं कि इसमें साइजेस कौन कौन से होते हैं। 4 इंच भी लगती है जो कि 4.25 इंच होती है, पूरी 4 नहीं होती। और 6 इंच भी लगती है, वो 4.25 इंच होती है, पूरी 6 नहीं होती। इसके अलावा आप 11.5 इंच फुट यानी कि लगा सकते हैं। और ये 3 बेसिक साइजेस हैं। इसके अलावा अपनी मर्जी से आप दीवार पे जितना मर्जी मार्बल या टाइल लगाना चाहें, वो आपकी प्योर अपनी पसंद है। लेकिन ज्यादातर जो चलने वाली मैंने को बता दिया 4 इंच, 6 इंच या कोई फुट लगाना चाहे गराज वगैरह में तो वो लगा लेता है। इसके बाद दूसरा मरला आता है कि यार कौन सी स्कर्टिंग लगानी चाहिए। पत्थर जो लगा रहे हैं क्या उसी की स्कर्टिंग लगानी चाहिए या कलर चेंज करके लगानी चाहिए। तो यहाँ पे भी मैं आपको गाइड करता चलूं कि इसमें टोटली आपकी अपनी पसंद होती है। नॉर्मली जो रूटीन चलती है वो ज्यादातर लोग अपनी उसी पत्थर की इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो वो फ्लोर पर लगा रहे होते हैं। कुछ लोग कंट्रास्ट के तौर पर फॉर एग्जाम्पल सनी ग्रे, टवीरा या जितने भी मार्बल्स लगाते हैं उनके साथ कंट्रास्ट में ब्लैक कलर की स्टार जेब्रा की स्कर्टिंग लगा लेते हैं या जेट ब्लैक मार्बल की लगा लेते हैं। अगर इससे भी बेहतर करना चाहते हैं तो आप मार्बल का फर्श लगा हुआ है, आप स्कर्टिंग टाइल की भी कटवा के लगवा सकते हैं। उसके लिए आपको बाजार से टाइल लेके आनी पड़ेगी। वो उसी सूरत में होता है जब आप ब्लैक तरह कंट्रास्ट में स्कर्टिंग लगाना चाह रहे हैं और बहुत ज्यादा शौक ब्लैक करना चाह रहे हैं तो उस सिलसिले में आप टाइल बाजार से लेके आते हो और वो दुकानदार को देते हो। मार्बल जहां से आपने खरीदा होता है वो उसके चार्जेस लेता है 30 रुपए 1-2 फुट के टक लगाने के, और वो आपको स्कर्टिंग डब्बों की बना के तैयार करके देता है जो कि मिस्त्री लगा लेता है। अच्छा, अब आ जाती है बात के पॉलिश या नॉन पॉलिश। तो रिकमेंडेड जो है वो अगर आप मार्बल की स्कर्टिंग लेते हैं तो ज्यादातर कुछ मार्बल जो होते हैं ना, जो सनी ग्रे वगैरह होते हैं उनमें तो लग जाती है, नॉन पॉलिश लगा लेनी चाहिए, कोई इशू वाली बात नहीं, वो मैचिंग में आ जाती है। लेकिन अगर आप डार्क कलर इस्तेमाल कर रहे हैं या ब्राउन कलर इस्तेमाल कर रहे हैं या व्हाइट कलर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी जो स्कर्टिंग है वो आप लोग पॉलिश करके लगवाया करें। केमिकल पॉलिश जो दुकानदार आपको करके देगा वो वाली पॉलिश ग्राइंडर से नहीं होगी और वहां पे घर पे लगने के बाद केमिकल पॉलिश का कोई सिलसिला नहीं बन सकता। उसको ग्राइंडर पॉलिश ही करवानी पड़ती है। वो सूखी पॉलिश होती है, हाथ वाला ग्राइंडर, उसके ऊपर 2-3 रेगमार पत्ते वगैरह लगा के ब्रश के साथ या मेल्शन पॉलिश लगा के वो लोग पॉलिश करते हैं, जो कि इतनी अच्छी पॉलिश नहीं होती। फिर आ जाती है आपकी स्कर्टिंग के रेट की मालूमात। यहाँ पे पेचीदगी है, यहाँ पे अक्सर लोग जो है वो नुकसान कर बैठते हैं। मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ, इससे आपको इंशाल्लाह नुकसान नहीं होगा। जब आप स्कर्टिंग खरीदें और फॉर एग्जांपल आप वही पत्थर जो आपने फ्लोर पे इस्तेमाल किया उसी की स्कर्टिंग कटवाना चाहें तो उसके रेट को आप रनिंग फुट में ले आया करें। रेट को रनिंग फुट में लाने का तरीका आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने 90 रुपए फुट वाला पत्थर खरीदा और उसको आपने कहा कि 4 इंच की स्कर्टिंग आपने लगानी है, जो 90 रुपए स्क्वायर फुट का रेट था। अब 1 फुट में से 4 इंच के 3 पीसेस निकल आएंगे तो आपने रेट को 3 पे कन्वर्ट कर देना, 3 पे डिवाइड कर देना है। यानी कि 90 रुपए वाले के रनिंग फुट कॉस्ट निकलेगी 30 रुपए रनिंग फुट, और ऊपर 3 रुपए कटिंग के चार्जेस होते हैं जो कि बिजली ज़ायरा लगती है, लेबर लगती है, तो उसको काटने के चार्जेस 3 रुपए रनिंग फुट दुकानदार आपको ऐड करेगा तो वो आपको 33 रुपए फुट मिलेगी। इसी तरह 60 रुपए वाला मार्बल है, अगर वो आपने उसको रनिंग फुट में कन्वर्ट करना उसका रेट तो वो आपका 23 रुपए निकलेगा। यानी कि 60 को तकसीम किया 3 से 20 रुपए आए और 3 रुपए कटिंग चार्जेस, तो रनिंग फुट में 23 रुपए। और 100 फुट रनिंग आपकी पूरी रिक्वायरमेंट थी, यानी कि आपकी दीवारें जितनी भी थी उनकी लंबाई अगर टोटल की जाए तो वो जिन पे स्कर्टिंग लगनी थी वो 100 फुट थी, तो 23 रुपए 1 फुट थी, 2300 रुपए की आपकी 100 फुट स्कर्टिंग बनेगी। पॉलिश का अगर रेट इसमें ऐड कर दिया जाए तो आपका 4 इंच पे 10 रुपए ऐड होंगे पॉलिश के,
और 6 इंच पे आपके 15 रुपए ऐड होंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे अच्छी पॉलिश करने के 30 रुपए चार्ज करते हैं स्क्वायर फीट पॉलिश के। जो घरों में पॉलिश करता है बंदा वो बिजली वगैरह आपकी इस्तेमाल करते हैं, मटेरियल काफी सारी चीजें जो वाइपर पानी शानी ये वो सारा चूना गंद वो सारा आपके घर में हो रहा होता है, तो वो 17-18 रुपए अच्छी रुपए के लेते हैं। हम लोग यहाँ पे आपको पॉलिश करके देने के 30 रुपए मुरब्बा फुट के चार्ज करते हैं। इसके अलावा मजीद कोई और सवालात आपके जेहन में है साइड वॉल स्कर्टिंग के हवाले से, तो वो आप जरूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं वहां पे जवाब देने की भी कोशिश करूंगा और उन पर वीडियोस बनाने की भी कोशिश करूंगा। इसके बाद हमने इंशाल्लाह सीढ़ियां और किचन स्लैब में आने वाले मसाइल जो हैं उनके ऊपर भी बनाना है, और इस सीरीज को हम रिपीट भी कर सकते हैं। आप दोस्तों ने बताना है कि क्या क्या चीजें हैं जो कवर करनी चाहिए, या क्या ऐसे मसाइल हैं जो आपको दरपेश हैं जिनके ऊपर वीडियो हम बनाएं इंशाल्लाह, और आपके लिए भी फायदा हो, दूसरे दोस्त जो देखेंगे उनके लिए भी फायदा हासिल होगा। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर मैंने स्कर्टिंग के कुछ पॉइंट्स आपको क्लियर कर दिए। उम्मीद है कि आपको इनकी समझ आ गई होगी। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आई तो स्कर्टिंग से मुतल्लक और वीडियोस भी मौजूद है मेरी इस चैनल के ऊपर, वो जरूर देख लीजिएगा, वहां से कुछ और मजीद पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। तो मेरी ये दुआ है कि जो भी मकान आप तमीर कर रहे हैं उसमें अल्लाह ताला आपको रहना और बसना नसीब फरमाए, खुशियों वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए, खुश रहें, बात रहें। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए आपसे इजाजत चाहता हूँ, दुआ मुझे याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।